अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस देखे जाएंगे गीबत से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की बुराई की वजह से माहौल ख़राब हो रहा हो तो क्या करें। इसका आंसर ये है कि अगर बुराई की वजह से माहौल ख़राब हो रहा हो, फाइनली आपका दीन भी अफेक्ट हो रहा हो, ना नमाज पढ़ सकते हो ना कुरान पढ़ सकते हो, तो उस कंडीशन में भी किसी शख्स की बुराई दूसरों के सामने बयान करना या नफ़रत का इजहार करना जायज़ नहीं है। हमारा दीन सख्ती से मना करता है इस चीज़ से। बट आप किसी ऐसे शख्स से उसके बुरे सलूक के बारे में मशवरे की नीयत से बात कर सकते हैं जो उसको जानता ना हो, जो उसको बिल्कुल ना जानता हो, अननोन पर्सन हो उसके लिए। उन दोनों के आपस में किसी किस्म की डीलिंग्स या मीटिंग्स ना होती हों। अगर उसको पता भी हो तो उसको पता हो कि इस नाम का कोई शख्स वहाँ पर है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा, किसी जानने वाले किसी नॉन पर्सन से उसकी बात का मशवरा करते हैं तो उसको उसका नाम ना बताएं। तीसरा ये कि सारे प्रोसेस में आप कंटिन्यूसली उसके लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला उसको हदायत दें, अल्लाह ताला उसको हदायत दें। वो बुरा इंसान नहीं है, वो बुराई में पड़ गया है, मीन्स आप पॉजिटिविटी की तरफ रहें। अब साइंस इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि हमारे दीन ने से क्यों मना फरमाया है, क्योंकि साइंस बता रही है कि ये चीज़ हमें मायूसी, गम और डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है और हम ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं फाइनली किसी इंसान की वजह से। जब आप डिप्रेस हो जाएं तो आप समझ जाएं कि आप उसकी गीबत कर रहे हैं। आप ना उस मसले का सलूशन ढूंढ रहे हैं, ना आप कोई बातचीत करके उसको हल करना चाह रहे हैं, और ना ही आप अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, और ना ही आप किसी से मशवरा कर रहे हैं गुड सेंस में, पॉजिटिविटी वाली साइड पर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, बुरे इंसान के खिलाफ नफरत का इजहार करें तो दिल हल्का हो जाता है। अब देखें, अगर इजहार आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो करें इजहार, अपने रब के आगे बैठकर इजहार करें और जो तकलीफ़ उसने दी है अपने रब को सारी बताएं। अल्लाह ताला आप पर वहाँ से रहमतें करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि शर अल्लाह की इजाज़त से ही हम तक पहुँचता है, तो क्यों? इसका आंसर ये है कि शर पहुंचता तो अल्लाह ताला की इजाज़त से ही है, बट वो हम तक आ क्यों रहा होता है? आप ये सोचें क्यों आ रहा होता है। एक तो उसकी रीज़न ये होती है कि या तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आजमाइश होती है, और ताकि हम उस इंसान के बुरे सलूक की वजह से रब से जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जुड़ जो मेरे साथ, मैं रफ़ीक़े आला हूँ, मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ। नंबर 2 ये, कुरान के मुताबिक जब कोई बुराई तुम तक पहुँचती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। सो यहाँ पे आप सोचें कि क्या मुझसे कुछ गलतियां तो नहीं है। इंसान होने के नाते हमसे अनजाने में बहुत कुछ गलत हो जाता है, और ये भी हमारे दीन ही की तालीम है कि अपने अनजाने में होने वाली गलतियां भी, गुनाह भी, हर चीज़ को नेकियों से मिटाओ। सो छोटी छोटी नेकियों को मामूली ना समझें, नेकियां करने की आदत डालें, नमाज पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें। इससे आपकी गुनाह और गलतियां, अनजाने की गलतियां जिनका आपको पता भी नहीं है, वो भी माफ़ हो जाती हैं। स्पेशली जुमे वाले दिन पूरे हफ्ते के बाद ख़ास तौर पे इबादत का और दुरूद